दुनिया की हम जब बात करते हैं तो एक बड़ा अहम मुल्क पाकिस्तान का बड़ा करीब तुर्किया में इंतखाबात का सिलसिला जो है वो शुरू होने लगा है। वहाँ पर इंतखाब का जो कैंपेन का माहौल है वो सारी सिचुएशन हम वहाँ पर देख रहे हैं। तुर्की में अगर तैयब उर्दवान दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आ गए तो उसके असरात पाकिस्तान पे किस तरीके से पड़ेंगे, उसके असरात एक नए ब्लॉक पे किस तरीके से पड़ेंगे, और अगर तैयब उर्दवान को हार होती है तो किसकी जीत हो पाएगी और पाकिस्तान पे उसके असरात किस नतीजे से पड़ेंगे, इसी पे बात की जाएगी। तुर्की जिसे हम मुस्लिम उम्मा कहते थे, मुस्लिम ब्रादर कंट्री कहते थे, और हम ये भी कहते थे कि तुर्की हमारे शाना बशाना हर एक काम के अंदर पाकिस्तान का साथ देता है। मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने, खबर देती थी जिनको बिजलियां वो बेखबर निकले, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। लेकिन कश्मीर का मौकिफ हो या कोई भी मौकिफ हो, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन गाइस अभी Y20 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए तुर्की का सफीर जा रहा है इंडिया। तो हमारे सफीर ने बहुत ज्यादा कोशिशें की तुर्की के सफीर को रोकने के लिए कि हमारे रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, आप कश्मीर के मौकिफ को लेकर पाकिस्तान का साथ दे। लेकिन तुर्की ने यह कहा कि हम दुनिया के साथ रिलेशन बेटर करना चाहते हैं, हम कश्मीर के मामलात के ऊपर इंडिया का साथ देंगे। ये तुर्की खुलकर बोल रहा है दुनिया के आगे। अभी नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल ये है कि तुर्की के अंदर इलेक्शन जारी है। 50% जो अक्सरियत हासिल कर जाएगा वो मसनद इक़्तिदार पर बैठ जाएगा। तुर्की के इंतखाबात को दुनिया भर में बगौर देखा जा रहा है। तुर्की के इंतखाबात के नताइज जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी असरअंदाज हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बात ये हो रही है कि तुर्की में अगर तैयब उर्दवान दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आ गए तो उसके असरात पाकिस्तान पे किस तरीके से पड़ेंगे, उसके असरात एक नए ब्लॉक पे किस तरीके से पड़ेंगे, और अगर तैयब उर्दवान को हार होती है तो किसकी जीत हो पाएगी और पाकिस्तान पे उसके असरात किस नतीजे से पड़ेंगे, इसी पे बात की जाएगी। नाज़रीन, एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ मुस्लिम दुनिया का अहम तरीन मुल्क तुर्किया कभी सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। तुर्की से तुर्किया तक का सफ़र तो तय हो गया। अब तुर्किया का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तुर्किया मुस्लिम दुनिया की क़यादत करने के लिए तैयार है? अमरीका समेत पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त तुर्किया के आम इंतखाबात के ऊपर मरकूज़ हैं। तुर्किया में माजी में भी इलेक्शन हुए, लेकिन 2023 के इंतखाबात ही क्यों इतने अहम हैं, ये ज़रूरी है। मगरिब और अमरीकी सदर उर्दवान से इतना खाइफ क्यों है? मुल्क की सारी अपोजिशन सदर तैयब उर्दवान के खिलाफ इकट्ठा हो चुकी है। ये पाकिस्तान की अपोजिशन नहीं है, ये तुर्किया की अपोजिशन है, जहां 13 सियासी जमातें इमरान खान के खिलाफ यकजा हैं, और तुर्किया में भी यही हाल दिखाई देता है। तैयब उर्दवान को जेर करने के लिए मगरिब और अमरीका खुल के सामने आ चुका है। इलेक्शन से एक दिन पहले तुर्क सदर ने आया सोफिया हाजिरी दी और फतह के लिए दुआ की, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार कमाल दारोगलो ने कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल चढ़ाए। इससे फ़र्क साफ वाज़ेह है कि अगर अपोजिशन जीत गई तो तुर्किया का मुस्तकबिल क्या होगा, और अगर तैयब उर्दवान ने फतह समेटी तो आज से 20 साल पहले उसने जो खिलाफत की बहाली का ख्वाब देखा था वो जदीद खिलाफत की सूरत में शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। रजब तैयब उर्दवान ने अपने सियासी करियर में हर इलेक्शन जीता है। वो 2 दहाइयों तक तुर्किया की सियासत पे छाए रहे और तुर्किया की तारीख के सबसे ताकतवर रहनुमा समझे जाते हैं। मगर आइंदा इंतखाब में तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान को कई मुश्किलात का सामना है। ये जो हालिया इंतखाब हैं, इनमें इसकी तीसरी मुद्दत के लिए सदर बनने का ख्वाब, 100 साल पहले मुआहिदा करने वालों की दोबारा हुकूमत आ जाएगी। मगरिब और अमरीका अपनी मर्जी के मुआहिदे करने के काबिल हो जाएगा, जबकि पूरी मुस्लिम उम्मा की नजरें और उम्मीदें तैयब उर्दवान पे लगी हुई हैं। वो जीतें और तुर्किया को खड़ा कर सकें। तुर्किया और पाकिस्तान की सियासत में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ सियासी इस्तेहकाम ख्वाब बनता जा रहा है, जबकि तुर्किया ने मुआशी और सियासी बहरान से निकलने के लिए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान में इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान को तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान से लिंक क्यों किया जा सकता है? तैयब उर्दवान ने इस इलेक्शन की कैंपेन के दौरान ये बात की थी कि अमरीका मेरी जीत में सबसे बड़ी रुकावट है और अमरीका मुझे हरवाना चाहता है। यही बात इमरान खान ने पाकिस्तान में बैठ के की। लेकिन इसको मगरिब के साथ किस तरीके से लिंक किया जाए, क्योंकि इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए जो मुमालिक कोशिशें कर रहे थे उनमें सर फहरिस्त तुर्की और पाकिस्तान था।
तैयब उर्दवान के साथ मिलकर इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कोशिशें करना चाही थी, और इमरान खान या पीटीआई के फॉलोअर्स जो हैं वो इमरान खान को तैयब उर्दवान से मुशाबहत देते हुए दिखाई देते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर तुर्की के अंदर इक़्तिदार पे तैयब उर्दवान बरसर इक़्तिदार बैठते हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान बरसर इक़्तिदार बैठेंगे। लेकिन अगर तैयब उर्दवान को तुर्की की मसनद इक़्तिदार से दूर रखा जाता है तो पाकिस्तान के साथ साथ वर्ल्ड ऑर्डर भी तब्दील हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर में मुस्लिम ममालिक की जो हैसियत माजी के अंदर या मुस्तकबिल करीब में जो बनती दिखाई दे रही थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा हर्फ आएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत को तुर्की की सियासत के साथ जोड़ा जा सकता है? क्या पाकिस्तान की सियासत को बैनुल-अक़वामी तनाजुर में देखा जा सकता है? ये वक्त बताएगा। वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, चंद ही दिनों बाद फैसला सबके सामने होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। पिछले करीब 20 वर्षों से तुर्की की सत्ता में काबिज एर्दोगन का रवैया भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक रहा है। उन्होंने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के समर्थन वाली भाषा बोली। उन्होंने यूएन में कहा था कि कश्मीर में अवाम पर जुल्म हो रहा है, उसका समझौता यूएन चार्टर के मुताबिक होना चाहिए। पश्चिम एशियाई तुर्की में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मौजूदा राष्ट्रपति एर्दोगन को जीत नहीं मिला। वही उनके मुकाबले में 6 विपक्षी दलों की ओर से घोषित उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू को भी बहुमत नहीं मिला। बहुमत न मिलने पर अब तुर्की में दोबारा राष्ट्रपति पद के चुनाव की संभावना है। अब देश में 28 मई को फिर से चुनाव होंगे। दोबारा चुनाव करने की वजह यही है कि वोटों की काउंटिंग में कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक वोट हासिल नहीं कर पाए, जबकि राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 50% से अधिक वोट चाहिए होंगे। इस्लाम पसंद रहनुमा तस्वुर किए जाते हैं। उनकी जो इस्लामाइजेशन के हवाले से बातचीत है, एक इस्लामिक ब्लॉक की बात है, वो बहुत उनका एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्या जो बाकी उम्मीदवार हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल साइड पर हैं? क्या वो थोड़ा सा लेफ्ट विंग या सेंटर की तरफ अलाइन लिबरल साइड? अगर आप उनके अक्सर सोशल मीडिया पे उनके प्रोग्राम देखेंगे तो डांस, ये जो नाच गाना, ये नॉर्मल चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम इनकी पार्टी को देखें तो एक बिल्कुल इसका जो मौक़िफ़ रहा हमेशा की तरह, वो बड़ा न्यूट्रल रहा, और वो कभी भी इन्होंने इस चीज को प्रमोट नहीं किया, फाशिज्म को। इनका यही होता है कि हम एक तुर्की, जो अब तुर्की के नाम से पुकारा जा रहा है, ये कहते हैं कि हम एक बहुत बड़ी सोच के मालिक लोग हैं। सल्तनत उस्मानिया की आपको हिस्ट्री का पता ही है, तो ये बहुत बड़े एक इंटरनेशनल लीडर के नाम से अपने आप को ये मनवाना भी चाह रहा है। सबसे बड़ा इसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि रिसेंटली आपको पता है काफी टाइम पहले जो सीरिया में जो वार हुई है, उसका इसको तुर्की 2018 में उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया, वो पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल पे आ गए। हमारे यहाँ पर क्या है कि हम जब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो ऐसा लगता है बड़ा कोई गुनाह की बात कर रहे हैं, या लोग ऐसा इसको तासुर देते हैं इंटेलिजेंसिया जो है ना पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया, वो इस तरह की शोशे छोड़ती है कि जिस तरह से जमहूरियत ना हो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, वो भी जमहूर से ही होके आता है, वोट लेके आता है लोगों के। जी अच्छा, अमेरिका में चल रहा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तुर्की में उन्होंने 2018 में ऐसा भी नहीं है ना कि कन्वर्ट नहीं हो सकते। फ्रांस है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकते हैं आप भाई। आपके सामने एक मिसाल है एक बहुत बड़े ऐसे मुल्क की जो कि बहुत ही यूं कह लीजिए कि लोकेशन वाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। इश्यूज भी तकरीबन ऐसे हैं कि जिसको हम कहते हैं कि, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन बस हमारे अंदर विलिंगनेस नहीं होती।